अगर आपको लगे कि कोई चीन में बैठा आपकी बिजली, इंटरनेट और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चुपचाप नजर रख रहा है, तो क्या आप सुकून से सो पाएंगे? पर रिपोर्ट कहती है ऐसा हो चुका है और करीब 300 दिनों तक अमेरिका के पावर ग्रिड्स पर चुपचाप कब्जा बना चुका था चीन का ऑपरेशन वोल्ट टाइफून। और अब तो खुद चीन के अफसरों ने इसके हिंट भी दे दिए हैं। पर यह हुआ क्यों? क्या अमेरिका ताइवान कनेक्शन की वजह से हुआ यह साइबर अटैक? और क्या यही है चीन की असली जंग की तैयारी? चलिए सब कुछ डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहद सीरियस लेकिन कम सुनी गई कहानी की। नाम है वोल्ट टाइफून, एक ऐसा साइबर ऑपरेशन जो चीन ने चुपचाप अमेरिका के खिलाफ चलाया। और अब एक रिपोर्ट के मुताबिक खुद चीन के अफसरों ने इस ऑपरेशन को लेकर इशारों में कबूल भी कर लिया है। और ये कब हुआ, कहां हुआ और क्यों हुआ, सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि वोल्ट टाइफून नाम के एक साइबर ऑपरेशन को चीन की मिलिट्री की तरफ से अंजाम दिया गया था। और इस ऑपरेशन का मकसद था अमेरिका के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में चुपचाप सेंध लगाना। यानी अमेरिका का बिजली सिस्टम, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये सब टारगेट पर थे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि यह अटैक कोई एक दिन या एक हफ्ते का नहीं था, बल्कि 300 दिनों तक 2023 में चीन के हैकर्स अमेरिकी इलेक्ट्रिक ग्रिड के अंदर छिपे बैठे थे और अमेरिका को भनक तक नहीं लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत खतरनाक बात है, पर क्या चीन ने इस बात को कबूल किया? तो रिपोर्ट कहती है कि हां, थोड़ा बहुत किया है। दरअसल जिनेवा में अमेरिका और चीन के कुछ अफसरों की एक प्राइवेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में चीनी अधिकारियों ने सीधे कबूल तो नहीं किया, लेकिन इशारों में यह माना कि यह अटैक अमेरिका के ताइवान को सपोर्ट करने की वजह से किया गया। यानी चीन ने पहली बार किसी साइबर अटैक पर न तो किसी क्रिमिनल ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया, न ही इनकार किया, बल्कि अमेरिका के अफसरों ने साफ साफ इस बातचीत को इस तरह समझा कि यह वोल्ट टाइफून अटैक एक तरह का रेस्पॉन्स था ताइवान सपोर्ट के बदले। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है। और इसी बात से नाराज होकर चीन ने यह साइबर हमले शुरू किए। अब यह पूरा मामला ऐसे वक्त पर सामने आया है जब अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर भी अपने पीक पर है। अभी हाल ही में अमेरिका ने 145% टैरिफ लगाया चीन पर, और जवाब में चीन ने 125% टैरिफ ठोक दिया अमेरिका पर। यानी दोनों देशों के बीच टेंशन हर फ्रंट पर बढ़ती जा रही है, चाहे वो ट्रेड हो, ताइवान हो या अब साइबर वॉर। अब वोल्ट टाइफून को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये एक मिलिट्री रन साइबर कैंपेन था। मतलब इसे सीधा चीन की आर्मी ने चलाया और मकसद था अमेरिका के अंदर लंबे समय तक सीक्रेट एक्सेस बनाए रखना, ताकि भविष्य में अगर कोई जंग छिड़े तो पहले से सारा सिस्टम ध्वस्त किया जा सके। यह ऑपरेशन इतना एडवांस्ड था कि अमेरिका के टॉप साइबर एक्सपर्ट्स तक की सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, और वो भी करीब 1 साल तक बिना किसी अलर्ट के। और अब रिपोर्ट यह भी कह रही है कि वोल्ट टाइफून के बाद अब चीन सॉल्ट टाइफून नाम का एक नया साइबर ऑपरेशन भी चला रहा है। पर फर्क यह है कि वोल्ट टाइफून सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने वाला अटैक था, जबकि सॉल्ट टाइफून ज्यादा स्पाइंग या जासूसी से जुड़ा ऑपरेशन है। अमेरिका मानता है कि यह वाला ऑपरेशन थोड़ा नॉर्मल है, मतलब जैसा वो खुद भी अपने दुश्मनों के खिलाफ करता है। तो क्या अब आने वाली जंग सिर्फ टैंक्स और मिसाइल से नहीं, बल्कि कीबोर्ड और कोड से भी लड़ी जाएगी? क्या वोल्ट टाइफून जैसे ऑपरेशंस आने वाले वक्त में एक नया खतरा बनकर उभरेंगे? और क्या भारत जैसे देशों को भी इस डिजिटल वॉर से सतर्क रहने की जरूरत है? इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही दिलचस्प इंटरनेशनल खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।